आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीपीएससी 69 प्री तो जो परीक्षा होने वाला है, जिसका संभावित तिथि है 30 सितंबर, है ना, उसी के संदर्भ में यह वीडियो बनाया गया है। समय अभी लगभग 40 दिन बाकी है। उस समय का सदुपयोग कैसे करें और अधिक से अधिक नंबर तैयारी के दौरान उठाने का कैसे प्रयास करें, इस पर यह वीडियो है। जो विद्यार्थी कंप्लीटली तैयारी के दौरान लूसेंट या क्रॉन पढ़ रहे हैं और सोच लिए हैं कि लूसेंट और क्रॉन ही पढ़ेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो विद्यार्थी लूसेंट और क्रॉन के अलावा और भी कुछ पढ़ रहे हैं तो निश्चित है उनके लिए तो ये उपयोगी है ही है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि अधिक अंक लाने का स्मार्ट नीति क्या हो सकता है। तो होता यूँ है कि पहले का एग्ज़ाम का अगर पैटर्न देखें तो अब पैटर्न कम्प्लीटली बदल चुका है। क्वेश्चन का लेवल जो होता है बहुत हाई होने लगा है। तो अगर कोई यह कहे कि केवल लूसेंट या क्रॉन पढ़कर हम बीपीएससी का पीटी पास कर जाएंगे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, कोई ये भी कहे कि लूसेंट या क्रॉन का कोई वैल्यू नहीं रहा तो वो भी गलत होगा। उसका अपना एक वैल्यू है, अपना उसका जगह है। लेकिन उसी नॉलेज के साथ, उसी बुक के साथ कुछ एडिशन कर दिया जाए तो आप बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। और जो लूसेंट और क्रॉन जो आप पढ़ रहे हैं, है ना, वो आपका पढ़ना सफल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली उद्देश्य होता है परीक्षा पास कर रहे हैं, आप उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, है ना। लूसेंट हुआ, क्रॉन हुआ, इसको पढ़ लेना कोई छोटा बात नहीं होता, उसको याद रख लेना कोई छोटा बात नहीं होता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम रिजल्ट नहीं ला पाए तो सारा मेहनत पानी में मिल जाता है ना। तो बस उस मेहनत को पानी में नहीं मिलने देना है, थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ लेना है ना, रिजल्ट आ जाएगा। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क डिफरेंट होता है ना। तो हम लोग को थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा, कम समय में भी अधिक नंबर लाया जा सकता है। ये विचार के साथ ये वीडियो बनाया गया है। देखिए, जैसे आप लूसेंट या क्रॉन पढ़ लिए होंगे, मान रहे हैं कि आप लूसेंट या क्रॉन पढ़े होंगे, तो आप पोल्टी पक्का पढ़े होंगे, पोल्टी आप पक्का पढ़े होंगे। तो पोल्टी में आप क्या कीजिए कि एम लक्ष्मीकांत का बुक आता है, एम लक्ष्मीकांत का बुक आता है, आप ये बुक देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत का जो बुक आता है ना, ये जो एम लक्ष्मीकांत का बुक आता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हम निकाले हैं जो आप लूसेंट या क्रॉन में भी पढ़े होंगे। आपको पढ़ना बहुत आसान लगेगा, फटाफट आप कर लीजिएगा और देखिएगा कि आपका नंबर नहीं निकलेगा, नहीं कट पाएगा। देखिए, होता यूँ है कि आप लक्ष्मीकांत जब पढ़ेंगे, ये बुक जब पढ़ेंगे, तो भाग एक में कुल 11 चैप्टर है। ये मोटा किताब है, लेकिन इसको आप चुन लेंगे चैप्टर तो छोटा हो जाएगा। कैसे? देखिए, भाग एक में टोटल 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर में मात्र आपको 4 चैप्टर देखना है, और वो चैप्टर देखना है जो आप लूसेंट या क्रॉन में बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। और जनरली सारा स्टूडेंट वो चैप्टर पढ़ता ही पढ़ता है। जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था से लेकर 1935 का एक्ट तक लेकर आपको इससे पढ़ लेना है। मात्र 3 पेज है, आप गिन के देखिएगा, मात्र 3 पेज है। लेकिन अगर वहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठा देगा, तो आप आराम से वहाँ से क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। डेटा वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप तो खैर पढ़े ही हैं बुक, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। दूसरा है संविधान निर्माण। पिछले बार का भी क्वेश्चन देकर देखिएगा, और उसके पिछले बार जो कैंसिल हुआ था उसका भी देखिएगा, तो देखिएगा संविधान निर्माण से क्वेश्चन आता है। समितियां रहती हैं कि संविधान निर्माण में कौन कौन सा समिति काम कर रहा था, या फिर और भी बहुत कुछ, है ना। तो वो चैप्टर आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। इससे एक मूल अधिकार, आप पॉलिटी पढ़े हैं और फंडामेंटल राइट नहीं पढ़े तो हो ही नहीं सकता है। आप जरूर पॉलिटी में फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे। सिर्फ इस बुक से, जो लक्ष्मीकांत का बुक, उससे एक बार मूल अधिकार पढ़ लेना है। अधिक से अधिक आधा घंटा आपको लगेगा, लेकिन वही आधा घंटा आपको परीक्षा में बहुत आगे ले जाएगा। कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहेगा। उसका नीति निर्देशक तत्व, ऑब्वियसली डीपीएसपी जिसको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, तो वो अगर आप इस बुक से पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए, ज़्यादा नहीं, 4 ही चैप्टर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटी का एग्जाम हो, पॉलिटी का क्वेश्चन आए, इससे क्वेश्चन नहीं आए तो बड़ा ही मुश्किल कहना है, क्योंकि ये सब चैप्टर तो करके ही जाना है। दूसरा भाग 2, इसी बुक का जब भाग 2 में आइएगा तो मात्र उससे हमको 1 चैप्टर आपको पढ़ना है, जबकि चैप्टर की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हम मात्र 1 चैप्टर करने के लिए बोल रहे हैं। वो क्या है? आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन
प्रावधान, ये देख लीजिएगा आपातकालीन प्रावधान क्या होता है, तुरंत हो जाएगा। भाग 3 में मात्र 4 चैप्टर देखना, वो भी 4 चैप्टर क्या देखना है, एक राष्ट्रपति, जो आप लोग आराम से पढ़ोगे, राष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है ना, तो राष्ट्रपति देख लेना है, संसद को देख लेना है, संसदीय समितियां देख लेना है, और एक उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि आप लोग तो अच्छा से पढ़ ही चुके होंगे, तो बस उसको एक बार रीडिंग देकर दोहरा देना है। क्योंकि एग्जाम में आपसे मुँह जवानी कोई क्वेश्चन पूछने नहीं आएगा कि आपको खड़ा कर देगा और बोलेगा जवाब दो। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, आप पढ़े रहेंगे, रीडिंग डाले रहेंगे, आप मार देंगे उसको, ऑब्जेक्टिव में आप जाकर अटेम्प्ट ले लेंगे। लेकिन जस्ट वन लाइनर रटे रहने से होता क्या है ना कि अगर दाएं बाएं से थोड़ा सा भी दाएं बाएं करता है ना तो आदमी ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि उसको सोचने का समझने का शक्ति ही नहीं रहता है। इसलिए आप ये 4 चैप्टर जो बड़ा ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी, आप आराम से देख सकते हैं, है ना। भाग 4 में आप देखेंगे मात्र 2 चैप्टर आपको करने के लिए कह रहे हैं, कौन, एक राज्यपाल, एक उच्च न्यायालय। राज्यपाल और उच्च न्यायालय तो इतना फेवरेट चैप्टर है कि कोई भी आराम से इसको 1 घंटा में कर लेगा, है ना। लेकिन आप लक्ष्मीकांत देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फिर है भाग 5 में, भाग मात्र 2 चैप्टर आपको कह रहे हैं, ये पंचायती राज और नगर निगम। आप पिछला क्वेश्चन देख के देखिएगा, पंचायती राज से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, पंचायती राज या नगर निगम से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसलिए इसमें 2 ही चैप्टर है, हम दोनों बोल रहे हैं, और बड़ा छोटा छोटा टॉपिक, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। फिर क्या है, भाग 6 नहीं पढ़ना, भाग 6 कोशिश कीजिएगा नहीं पढ़ने के लिए। देखिए जो लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ेंगे तो उनके लिए तो खैर बहुत बढ़िया है, लेकिन जो एकदम नहीं पढ़े हम उनके लिए बता रहे हैं कि कम समय में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लेना है, तो फिलहाल इसको छोड़ देना जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। भाग 7 में जाइएगा, तो भाग 7 में एक निर्वाचन आयोग देख लेना है, निर्वाचन आयोग, ये तो अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी मैटर चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दिया है कि निर्वाचन आयोग में जो चुनाव आयुक्त होंगे उनका गठन, उनका निर्वाचन कैसे किया जाएगा, तो ये बहुत अभी विषय, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, तो ये तो पढ़ ही लेना है। वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग CAG एकदम इम्पोर्टेंट है, अभी CAG का रिपोर्ट भी आया, आप देखे होंगे, बड़ा चर्चा चल रहा है। महान्यवादी, अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को ना एकदम अच्छा से पढ़ के जाना है, बुक से पढ़ के जाना है, आप आराम से कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, इतना एक भाग 8 में नीति आयोग है, ये देख लेना है, इसमें मात्र एक ही करके जाना है, नीति आयोग। ये करने में आपको मैक्सिमम अधिक से अधिक लगेगा तो 2 दिन, बहुत ज़्यादा बोल दिए तो 2 दिन, वो भी 4-4 घंटा पढ़े तो 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पॉलिटी से आपका मजबूत हो जाएगा, मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उसी तरह इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स को जनरली स्टूडेंट अब छोड़ के चलते हैं, है ना, लेकिन पिछले बार अच्छा खासा क्वेश्चन दे दिया था। और वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो किसी भी पोर्शन को एकदम कम्प्लीटली छोड़ देना मूर्खता हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप छोड़ के जा रहे हो लेकिन सामने वाला स्टूडेंट छोड़ के नहीं जा रहा हो, और हो सकता है जो सेक्शन को आप छोड़ के जा रहे हो उससे बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया हो, लेकिन आप कम्प्लीटली छोड़ दिए हैं तो इजी क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन पाएगा। लेकिन जो पढ़ लिया, थोड़ा सा भी पढ़ लिया है, वो सब क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करेगा और आपसे आगे निकल जाएगा वो। तो इसीलिए कम से कम किसी भी सेगमेंट को एकदम छोड़ नहीं देना है। हाँ, उसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़ के जाना है। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स का बात करते हैं, है ना, तो इसमें आप रमेश सिंह का बुक आता है, ये बुक आपको हम दिखा दे रहे हैं, रमेश सिंह का बुक आता है, ये रमेश सिंह का बुक आता है, ये रमेश सिंह का बुक है ना, ये मोटा सा बुक है, लेकिन इसको सब नहीं पढ़ना है। आपको लग रहा होगा कि 40 दिन में कैसे पढ़ जाएंगे, मात्र 2 या 3 चैप्टर पढ़ना है, इसको आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन यही मेहनत आपका सारा मेहनत को पानी में मिलने से बचा लेगा, है ना। तो देखिए इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आप रमेश जी को पढ़ें, रमेश जी का चैप्टर बता दे रहे हैं, चैप्टर 5 जरूर पढ़ लीजिए। भारत में नियोजन के बारे में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अध्याय 6 जरूर देख लीजिए, ये आर्थिक सुधार के बारे में, यानी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है, और स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि GS का क्वेश्चन है कि GK का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है ना। तो ये चैप्टर आराम से अच्छा से पढ़ के जाइए। एक अध्याय है कृषि और खाद्य प्रबंधन, ये 3 चैप्टर आप पढ़ के जाते हैं, हमको विश्वास है कि आप अच्छा करेंगे, है ना। 10 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन कम नहीं होता है वर्तमान में संदर्भ में, खासकर जब क्वेश्चन का लेवल इतना ऊंचा हो रहा है और कटअप इतना ऊपर भाग रहा है, तो आप एकदम कम्प्लीटली किसी को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हम बता दिए कि 3 चैप्टर ही मात्र देख लीजिए, लेकिन ज़रूर देख लीजिए आप। फिर आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे अंकदायी हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत ही अंकदायी पोर्शन होता है मॉडर्न हिस्ट्री का।
तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप जरूर ये आप क्रॉन पढ़े होंगे या आप लुसेंट पढ़े होंगे, तो आप तो पक्का याद कर लिए होंगे, सारे फैक्ट याद कर लिए होंगे। ये 3 चैप्टर करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। क्या है? राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 1918 के बारे में बात करना है, 1918 के बारे में बात करना है ना। ये देखिए, यही तो बुक है ये बिपिन चंद्रा का, यह बुक है बिपिन चंद्रा का। अगर ये बुक आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप 11th क्लास का आप NCERT ले लेना, वो भी बिपिन चंद्रा का ही है ना। और चैप्टर भी सेम है, चैप्टर भी 13 चैप्टर उसमें भी है, 13 चैप्टर इसमें भी है ना। लेकिन हम मेरे पास ये है तो हम इसको ये आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिएगा कि राष्ट्रवादी आंदोलन देखना है 1905 से 1918, बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही मज़ेदार ये चैप्टर है, कहीं भी बोरिंग नहीं होइएगा, एकदम आराम से पढ़ते हुए चल जाएगा, क्योंकि हर चीज़ आपका पढ़ा हुआ है। वही सब तो है, बंगाल विभाजन वही है, मुस्लिम लीग का गठन वही, आपका फिर जालियांवाला बाग वही, सब कुछ तो वही है। पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। स्वराज के लिए संघर्ष ये पढ़ लेना है, और 13वां चैप्टर है स्वराज के लिए संघर्ष 2। इतना अगर कर लेते हैं, यानी 1905 से 1947 तक का कथा कहानी अगर आप पढ़ लेते हैं बिपिन चंद्रा से, तो आपका सारा का सारा मेहनत पानी में नहीं मिलेगा। और भी इसके बाद और भी सब्जेक्ट है, उसका भी हम सेलेक्टेड टॉपिक आपके लिए ज़रूर ला देंगे। और निश्चित है कि आप जो लुसेंट क्रॉन पढ़े हैं उसके साथ अगर आप ये ऐड कर दीजिएगा तो आपका मेहनत पानी में नहीं मिलेगा, ये हमको ऐसा विश्वास है मेरा। चलिए, धन्यवाद।